नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम नित्य शिव महापुराण का अध्ययन करा रहे हैं और उसी में शतरुद्र संहिता का आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसी शतरुद्र संहिता में जो आज का विशेष क्रमांक है वो है भैरव अवतार का वर्णन। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार, अब आप भैरव अवतार की कथा सुनें। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, हे लोकनायक, अद्वितीय तथा विनाशी तत्व क्या है? तो नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित शिव जी की माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर अहंकार युक्त होकर बोले, मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक और संवर्तक हूँ और निवर्तक हूँ। ये देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय वहाँ विष्णु ने उनकी बात का विरोध करते हुए स्वयं को संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया। उस समय दोनों ने इस विवादास्पद बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक और निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा, परमेश्वर जी शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं। ये शिवा उनकी आह्लादनी शक्ति है। ये उन्हीं के समान नित्य और उनसे अभिन्न है। ओंकार के इस प्रकार करने पर भी इस समय शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तक आकाश के अंतराल को पूर्ण करती एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। उस समय परमेश्वर शिव ने अपने तेज से अत्यंत दयादीप्यमान भैरव नामक एक परम तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहो जाओगे। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मुरी मुक्तपुरी काशी है, तुम सदा उसके लिए अधिपति बनकर रहोगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को पाकर अपनी बाई उंगलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला और उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकारित हो गए। अहंकार का त्याग करने पर मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। ब्रह्मदेव को सिर काटने के कारण ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करने लगी। भैरव घूमते घूमते अविमुक्त नगरी वाराणसी नगरी में जा पहुँचे। भैरव के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चलेगी। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधिपूर्वक स्नान कर देवताओं और पितरों के तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ है। जो मनुष्य इस तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है और सद्गति को प्राप्त होता है। तो आज के विशेष और अद्भुत क्रमांक में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ। जय